आप सभी को जय यीशु। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 147 में कुछ इस प्रकार लिखा है। हालेलुया। अपने ईश्वर का भजन गाना कितना अच्छा है, उसकी स्तुति करना कितना सुखद है। प्रभु यरूशलेम को पुनः बनवाता और इज़राइली निर्वासितों को एकत्र करता है। वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। वह तारों की संख्या निश्चित करता और एक एक को नाम लेकर पुकारता है। हमारा प्रभु महान, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह दीनों को संभालता और विधर्मियों को नीचे गिराता है। धन्यवाद देते हुए प्रभु का गीत गाओ, सितार बजाते हुए प्रभु का भजन सुनाओ। तो आइए हम सभी मिलकर उस ईश्वर की स्तुति करें, उसके नाम का भजन गाएं, उसके नाम का गुणगान करें। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है। अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है। अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। तू है महान, तू करता है अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता है अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है। अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है। अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। तू है महान, तू करता है अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता है अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हाँ मेरे ईश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं है। तू यूं ही योग्य प्रभु है, तू ही सर्वज्ञ प्रभु है, तू ही सर्वशक्तिमान प्रभु है, तू ही आदर के योग्य प्रभु है। मेरा मुख जब भी खुले बस तेरी स्तुति के लिए प्रभु, मेरी आंखें जब भी देखे तो बस तेरी ओर ही देखे। हाँ प्रभु, जब भी मैं इन कानों से कुछ भी सुनूं तो बस तेरी ही वाणी को सुनूं। मेरे मुंह से बस प्रभु तेरे ही वचन निकले और मैं निरंतर बस तेरी ही स्तुति करती रहूं, तेरी ही आराधना करती रहूं, क्योंकि तू महान है। और प्रभु यीशु, जब आप यहाँ थे प्रभु, आपने बहुत सारे चमत्कार किए, बहुत सारे अद्भुत कार्य किए। और हाँ प्रभु, इस पवित्र बाइबल से आज हम तेरे सभी चमत्कारों को जानने वाले हैं, जो चमत्कार आपने किए हैं हमारे लिए, हम सभी के लिए, हम पापी मनुष्य के लिए। हाँ मेरे प्रभु यीशु, तेरे अद्भुत कार्यों को आज हम मनन करते हुए
तुझे स्तुति देना चाहते हैं, तुझे आदर देना चाहते हैं और हमारी आत्मा तेरा गुणगान करना चाहती है प्रभु। हाँ प्रभु, आज हम सभी मिलकर आपकी स्तुति करना चाहते हैं, आपकी आराधना करना चाहते हैं। इस सुंदर गीत के साथ महिमा के योग्य है हम फिर से एक साथ एक स्वर मिलाकर उस प्रभु को महिमा दें। यीशु, महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। तू है महान, तू करता है अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता है अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हम संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 1 में पढ़ते हैं, उन दिनों ईसा गलीलिया के नासरेत से आए। उन्होंने यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा ग्रहण किया। वे पानी से निकल ही रहे थे कि उन्होंने स्वर्ग को खुलते और आत्मा को कपोत के रूप में अपने ऊपर आते देखा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी। हाँ, स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। हमारा पिता परमेश्वर अपने यीशु, अपने पुत्र पे अत्यंत प्रसन्न है। स्वर्ग खुल गया और वहां से ही यह वाणी सुनाई दी कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यीशु, यीशु, महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। तू है महान, तू करता है अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता है अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। जब यीशु यहाँ थे इस दुनिया में, उस समय कफरनाहुम में एक मनुष्य अबदूत से ग्रस्त था। वह मनुष्य बुरी आत्माओं से भरा हुआ था। उस समय हम देखते हैं पवित्र बाइबल में क्या हुआ। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा नाजरी, हमसे आपको क्या? क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। ईसा ने यह कहते हुए उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। हमारा यीशु, सर्वशक्तिमान यीशु, उस अबदूत को उस मनुष्य से निकालने वाला यीशु, उस यीशु में अद्भुत शक्ति,
उसने अनेक चमत्कार किए, फिर भी हमने कई बार उस पे विश्वास नहीं किया। आज उसके चमत्कारों पे हम फिर से मनन करते हुए हर एक चमत्कार के लिए उस यीशु को धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। यीशु ने उस अबदूत को दाता और उस मनुष्य से वह अबदूत निकल गया। हाँ, वह अबदूत भी जानता था कि वह ईश्वर के द्वारा भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। आइए हम उस प्रभु की स्तुति करें, उसको महिमा दें, उसकी आदर करें। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं उठाऊं तेरा नाम। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं उठाऊं तेरा नाम। तू है महान, तू करता है अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता है अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। उस समय पैतरुस की सास बुखार में तप रही थी, वह बुखार से पीड़ित थी। उस समय ईसा उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। हाँ, जब ईसा उसके पास आए और जब उन्होंने उसका हाथ पकड़ा तो पैतरुस की सास का बुखार जाता रहा। आइए हम भी इस समय में, इस क्षण में अपने यीशु का हाथ थामे, हाँ, अपने यीशु का हाथ थामे और हमारे जीवन में जो भी पीड़ाएं हैं, जो भी बीमारियां हैं, उन सभी को प्रभु की स्तुति करते हुए दूर कर दें, क्योंकि प्रभु की स्तुति करने में शक्ति है, प्रभु की स्तुति करने में आनंद है। आइए इस क्षण में जिस प्रकार पैतरुस की सास का बुखार चला गया था, उसी प्रकार विश्वास करते हुए हम भी उस प्रभु को स्तुति दें और उसकी महिमा करें। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं उठाऊं तेरा नाम। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं उठाऊं तेरा नाम। तू है महान, तू करता है अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता है अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। उस समय में बहुत से लोग कोढ़ी थे और प्रभु यीशु ने उन कोढ़ी को भी स्वस्थ किया। हाँ, हम देखते हैं पवित्र बाइबल में एक कोढ़ी ईसा के पास आया और घुटने टेककर उनसे अनुनय विनय करते हुए बोला, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा को तरस हो आया, उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। और उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। हमारी यीशु की यही इच्छा है कि हमारे जीवन में कोई भी कष्ट ना रहे, हम सभी उसमें आनंदित रहे, हमारा जीवन खुशियों से भरा हुआ हो।
और उस यीशु की बस यही इच्छा है, जिस प्रकार उस कोढ़ी को स्वस्थ हो पाया, उसी प्रकार आज हम भी अपनी सभी पीड़ाओं को उस प्रभु यीशु को दे और हमारे जीवन में भी आनंद आ जाएगा, हमारे जीवन में भी खुशियां आ जाएगी। हाँ, उस यीशु को उस कोढ़ी पर तरस आया। हम भी अनुनय विनय करते हुए उस यीशु के पास जाए, उसकी स्तुति करे, उसकी महिमा करे और उसका गुणगान करे। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। तू है महान, तू करता है अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता है अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। जब कुछ दिनों बाद ईसा कफरनाहुम लौटे तो यह खबर फैल गई कि वे घर पर हैं और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। ईसा उन्हें सुसमाचार सुना ही रहे थे कि कुछ लोग एक अर्धरोगी को 4 आदमियों से उठवाकर उनके पास ले आए। भीड़ के कारण वे उसे ईसा के सामने नहीं ला सके, इसलिए जहां ईसा थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और 6 से अर्धरोगी की 4 पाई नीचे उतार दी। ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धरोगी से कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। आज इस क्षण में वो प्रभु यीशु हमारे पापों को क्षमा दे रहा है और जब हमें हमारे पापों की क्षमा हमें मिल रही है तो इस वक्त हम भी उस प्रभु की चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। आइए तन मन हृदय से उसे धन्यवाद दे, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वह यीशु जानता है कि मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या पीड़ा है, मैं क्यों दुखी हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है। इस दुनिया में कोई भी नहीं हमारी पीड़ा को समझ पाएगा, बस केवल एक ही यीशु, हाँ सिर्फ यीशु ही हमारी पीड़ा को समझ सकते हैं। आइए मिलकर पूरे जोश के साथ, पूरे आनंद के साथ उस प्रभु को स्तुति दें। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। तू है महान, तू करता है अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता है अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं,
कोई नहीं, तू है महान, तू करता है अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। पूरी शक्ति के साथ तू है महान, तू करता है अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता है अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। फिर से हम मिलकर गाएंगे। तू है महान, तू करता है अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता है अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, यीशु, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति करें। उसे धन्यवाद दें। ये समय है प्रभु की स्तुति करने का, ये समय है प्रभु की आराधना करने का, ये समय है हमारे सभी बंधनों को तोड़ने का। आइए मिलकर हम प्रभु की स्तुति करें। निरंतर प्रभु यीशु का नाम लेते रहे, हम हालेलुया बोलते रहे, क्योंकि ये स्तुति सभी स्वर्गदूत इसी प्रकार प्रभु की स्तुति करते रहते। आइए हम भी निरंतर उस प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। यीशु आप ही की स्तुति हो, आप ही की आराधना और आप ही की जय जयकार। यीशु आपकी स्तुति हो, आराधना जय जयकार और धन्यवाद मेरे यीशु। आप ही की स्तुति और आप ही की आराधना जय जयकार। आज दिन के समय में आपको समर्पित करती प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, हमें चंगाई देने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरे चमत्कारों के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आज के दिन में हम विश्वास करते हैं प्रभु तेरे चमत्कार पर, विश्वास करते हैं तुझ पर यीशु। हाँ मेरे यीशु, तुझे धन्यवाद यीशु की स्तुति, यीशु की धन्यवाद। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, तेरी आराधना हो, जयकार हो। यीशु की स्तुति, यीशु की धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो और यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, तेरी आराधना जयकार हो। यीशु, यीशु।
For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.